विचार क्या है? दो शब्द हैं, मनी प्लस लॉन्ड्रिंग। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2019 का संशोधन ये कहता है कि धन शोधन को किसी भी रूप में मदद करना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध माना। मैं यहां पर जो पढ़ा रहा हूं उसका उद्देश्य ये है कि आप सभी ब्यूरोक्रेट बनकर धन शोधन रोकने के लिए इस ज्ञान का प्रयोग करेंगे, अपने अवैध धन का शोधन करने के लिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे। और यदि आप ऐसा करते हैं तो इसके लिए मैं किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं। तो लॉन्ड्री में कपड़े धोए जाते हैं, वह प्रक्रिया जिससे धन को साफ किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसे ही कहेंगे। सो मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग डर्टी मनी। क्या बोलेंगे? क्लीनिंग, ठीक है। यहां डर्टी का मतलब अवैध या आपराधिक स्रोत से प्राप्त धन से, और आपराधिक स्रोत मतलब संगठित अपराध। तो ड्रग मनी, वेपन मनी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की मनी, प्रोस्टिट्यूशन की मनी, करप्शन की मनी, सब कैसी मनी हुई? डर्टी मनी हुई। तो वह प्रक्रिया जिसमें चरणबद्ध रूप से अवैध स्रोत से आए धन को वैध बनाया जाता है, या आपराधिक धन को अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाता है, अवैध धन को वैध बनाना, गैर कानूनी पैसे को कानूनी बनाना, उसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहेंगे। ठीक है, समझते जाइए। इसको मैं टेक्निकल लैंग्वेज में लिखवा भी दूंगा, पर अभी जो नोट करना है कंप्लीट करिए। अवैध को वैध, आपराधिक को गैर आपराधिक, यही है। लोग ये सोचते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ब्लैक को व्हाइट बनाना है। वो आंशिक रूप से सही है। मैं एग्जाम्पल से समझाता। ठीक है, ये ब्लैक मनी मान लो मेरे पास है और आपके पास है। मेरे पास जो ब्लैक मनी है वो पैसा है जो मैंने टीचिंग से कमाया, टैक्स नहीं चुकाया। करेक्ट है? आपके पास जो ब्लैक मनी है वो आपने नौकरी में तनख्वाह के अलावा किससे कमाया? ब्राइब से कमाया। और आप चाहें भी तो, क्योंकि आप स्रोत बता नहीं सकते, मैं तो बता दूंगा। तो मेरे पास जब भी मौका आया या मेरा मन हुआ तो मैंने कहा कि मैंने टीचिंग से कमाया, यानी मैं अपनी आय का स्रोत बता सकता हूं। आप अपनी आय का स्रोत तो समझिए, मेरा पैसा क्लीन डर्टी है, या सॉरी क्लीन ब्लैक है। ब्लैक तो है लेकिन उसका स्रोत गंदा है या साफ है? आपने जो पैसा कमाया रिश्वत से वो क्या हुआ? डर्टी ब्लैक हुआ। ये समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि आपका क्या गंदा है? स्रोत गंदा है। ठीक है, तो मैं जब चाहे उजागर कर सकता हूं वॉलेंटरी डिस्क्लोजर में, लेकिन आप डिस्क्लोजर, तो मुझे इसको सिर्फ ब्लैक से क्या बनाना है? तो मैं टैक्स चुकाऊंगा, ब्लैक से व्हाइट बनाऊंगा। और इसलिए मेरे को मनी लॉन्ड्रिंग करने की जरूरत नहीं है। या मेरी लॉन्ड्रिंग कितने स्टेप की है? 1। आपकी लॉन्ड्रिंग में पहले आप डर्टी को क्या बनाओगे और फिर क्लीन में टैक्स चुका के उसको क्या बनाओगे? तो बताइए किसको मनी लॉन्ड्रिंग करनी पड़ेगी? आपको।
मैं जो करूंगा, और इसलिए मैंने कहा ब्लैक को व्हाइट बनाना मनी लॉन्ड्रिंग है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो वन लाइनर ये है कि ब्लैक को व्हाइट बनाना बस मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग डर्टी को क्लीन बनाना, फिर क्लीन को व्हाइट बनाना। पहले आप अपना स्रोत बदलोगे कि आपने रिश्वत के पैसे को ऐसा घुमाया, ये डर्टी ब्लैक था, कि वो आपकी बीवी के अकाउंट में पार्लर का पैसा बन के आया, कि मेरी बीवी ने पार्लर चला के कमाया है। समझ में आई बात? और फिर पार्लर के पैसे पे बीवी ने टैक्स चुकाया, तब वो अर्थव्यवस्था से जुड़ गया। और इसलिए कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस में 3 चरण होते हैं। पहला प्लेसमेंट या प्रवेश, यह सबसे खतरनाक चरण है, क्योंकि इसमें आप गंदे पैसे को अर्थव्यवस्था में डालते हो। तो बताओ, चेक से डालोगे या कैश में? कैश में। चेक से तो पकड़ा जाओगे, तो छोटा छोटा कैश आपने उतारा, और इस देश में कैश उतारना कठिन है, आसान है। लेकिन वास्तव में लॉन्ड्रिंग प्लेसमेंट नहीं है, वास्तव में लॉन्ड्रिंग लेयरिंग है, परतीकरण। इसमें आप पैसे को घुमाते हो, और तब तक घुमाते हो जब तक कि उसका मूल स्रोत छिप जाए और एक अलग स्रोत नजर आए। जैसे मैंने कहा, रिश्वत का पैसा, पार्लर का पैसा, अब पार्लर का पैसा अकाउंट में दिख रहा है। तो घुमाओ घुमाओ घुमाओ, ये सबसे लंबा चरण है, ये सबसे जोखिम का चरण है, क्योंकि एजेंसी की नजरें किस पे होती हैं? कैश पे। लेकिन ये सबसे लंबा और कठिन चरण है कि तब तक घुमाओ जब तक ओरिजिनल ना बचे। तो आप बैंक टू बैंक घुमाने लगे, देश से देश घुमाने लगे, गोल्ड में बदल दिया, डायमंड में बदल दिया, शेयर में बदल दिया, मतलब पैसे को कैश टू कैश, बैंक टू बैंक, काइंड टू काइंड, नेशन टू नेशन, इतना घुमाया कि पता ही नहीं चला कहां से आया। और आखिरी में वो पैसा किसी अकाउंट में या असेट में, असेट मतलब प्रॉपर्टी में, लीगल नजर आया। तो बेसिकली लॉन्ड्रिंग लेयरिंग में अब वो पैसा डर्टी से क्या हो गया? अब उसके बाद तीसरा चरण सिर्फ औपचारिकता है। क्या बोल रहे हैं तीसरे को? देखो, इंटीग्रेशन। इसमें आप टैक्स चुकाओगे और पैसे को अर्थव्यवस्था से जोड़ दो। तीसरे चरण में आपको सिर्फ टैक्स चुकाना है और उसे अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाना। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।